आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटेक्निक का कोर्स कैसे करें। संक्षेप में मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सिकदार सर हूँ और छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर सेवारत हूँ। पॉलिटेक्निक किसे कहते हैं? पॉलिटेक्निक से तात्पर्य एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स से है जिसका प्रवेश परीक्षा विभिन्न राज्य में वहाँ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस परीक्षा का आयोजन व्यापम द्वारा प्रतिवर्ष मई और जून माह में आयोजित किया जाता है। आवेदन सामान्यतः मार्च और अप्रैल महीने में आमंत्रित किया जाता है। इसके परीक्षा परिणाम के आधार पर राज्य के विभिन्न संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है, जैसे रायपुर, बस्तर, कांकेर, जसपुर, दुर्ग आदि संस्थानों में। अगर मान लीजिए इन संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीटें नहीं भरता, तब वहाँ के स्थानीय निवासियों को 10वीं के परीक्षा के अंक के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। यह जो कोर्स है ये 3 वर्ष का होता है और 6 सेमेस्टर होता है। और आपको बता देना चाहता हूँ, इस वर्ष कोरोना संकट के चलते यहाँ प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दिया गया है। अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो आपके नज़दीकी कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, वहाँ पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता। पीपीटी पाठ्यक्रम के लिए आवेदक को कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान विषय के साथ कम से कम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एससी, एसटी, ओबीसी और निःशक्तजन आवेदक को केवल उत्तीर्ण होना ही अनिवार्य है। कुछ बच्चे 10वीं कक्षा के बाद इस कोर्स को करते हैं, वो सीधा इस कोर्स को करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। और जो बच्चे 12वीं के बाद इस कोर्स को करते हैं वो क्या करते हैं, इसके साथ में एक डिग्री कोर्स कर लेते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, और ये प्राइवेट करते हैं। तो प्राइवेट करने से इसके साथ इनका क्या हो जाता है, एक डिग्री भी कंप्लीट हो जाता है और साथ में डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाता है। आयु सीमा। पीपीटी परीक्षा में जिस वर्ष पीपीटी परीक्षा आयोजन होगा, 1 जुलाई की स्थिति में आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में बात करूं, एससी, एसटी, ओबीसी, निःशक्तजन और महिला आवेदक को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। और किसी भी संस्थान में जब आप प्रवेश लेंगे तो यहाँ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात व्यापम की वेबसाइट www.cgvyapam.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत किए जाते हैं। और इसमें इस वर्ष ऑनलाइन आवेदन हुआ था, किंतु कोरोना संकट के चलते परीक्षा निरस्त हो गई। इसलिए आप जहाँ पर भी आप अगर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो नज़दीकी कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पत्र। पीपीटी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होता है। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य होता है इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक ऑप्शन सही होता है जिसको आपको चुनाव करना होता है। इसमें 150 प्रश्न होते हैं और 300 अंक होता है। परीक्षा की अवधि 2.25 घंटे की होती है। प्रश्न पत्र में 10वीं स्तर का विज्ञान और गणित के प्रश्न होते हैं। चयन प्रक्रिया। पीपीटी में आवेदक का चयन परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर वर्गवार आरक्षण के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। और जो भी प्रवीणता का क्रम होता है उसमें मान लीजिए कुछ कैंडिडेट समान अंक पा गए तो पहले गणित के अंक के आधार पर, फिर उम्र के आधार पर, यानी जो अधिक उम्र का होगा उसका चयन होगा, या उस वो भी समान हो जाता है तो 10वीं के अंक के आधार पर उनकी छंटनी की जाती है। पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम से होता है। इसमें भाग 1 विज्ञान और भाग 2 गणित और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सीजी व्यापम की साइट में जाके इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रांच। इसमें ये 11 तरह के ब्रांच हैं। तो यही ब्रांच कॉलेजों में होता है, किंतु अधिकतर बच्चे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और मैकेनिकल, इन्हीं ब्रांचों में से चुनाव करते हैं। आप अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी ब्रांच का चुनाव कर सकते हैं। पीपीटी की तैयारी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीपीटी की तैयारी कैसे करें। तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप गत वर्ष का प्रश्न पत्र ले लीजिए, उसमें से इसकी तैयारी कीजिए, या फिर मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक उपलब्ध है। आप पब्लिकेशन में से कोई भी पब्लिकेशन का जिसमें बुक में आंसर गलत ना दिया हो और सही से आंसर हो,
तो आप ऐसे पब्लिकेशन का चुनाव कर सकते हैं। आप अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी पब्लिकेशन की पुस्तक खरीद सकते हैं। जैसे ही मार्केट में अरिहंत की पुस्तक उपलब्ध है, उपकार की पुस्तक उपलब्ध है, ऐसी बहुत सारी पब्लिकेशन हैं और निजी कुछ कोचिंग संस्थानों की पुस्तकें भी हैं। आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं और अपनी और 10वीं क्लास की जो गणित और विज्ञान की पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं। आप अपनी रुचि के हिसाब से कोई भी पब्लिकेशन का चुनाव कर सकते हैं। केवल पब्लिकेशन का चुनाव से ही नहीं होता, आपको पढ़ना भी होता है। जो मेहनत करता है वही विजेता होता है, उसी का चयन होता है। तो यही बात है कि आप पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। आप सभी ने मेरा यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं केवल छात्र हित में ही यह वीडियो बना रहा हूँ। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार।